इस पे है ना, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट या कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। उस थ्योरी में था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन ऑलवेज इन रैंडम मोशन, गैस मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में रहता है। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन दे आर कोलाइड विथ ईच अदर, है ना, कॉलिजन होता है गैसियस मॉलिक्यूल के बीच, और ये कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो उसी थ्योरी पे बेस्ड है कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, जिसमें कहा गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम सॉलिड स्फीयर समझ लेंगे, और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि सॉलिड स्फीयर हमेशा रैंडम मोशन में होगा, और मोशन के दरमियान वो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेगा, और कॉलिजन से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर एंड दे आर इन रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन कैसा मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में। ड्यूरिंग द इलास्टिक कॉलिजन, जैसे ए और बी रिएक्टेंट है और ये आपस में इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है, इन बिटवीन हार्ड स्फीयर एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड ए केमिकल रिएक्शन पोस्टुलेटेड टू अकर। अब बातें हुई कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो है 10 टू द पावर 25 रिपोर्ट हुआ एक जनरल रिएक्शन के लिए, एवरेज वैल्यू आप समझ लीजिए, लेकिन किसी भी रिएक्शन का रेट 10 टू द पावर 25 रिपोर्ट नहीं किया गया, यही लिखा है यहाँ पर। However, the collision frequency is very high, but the reaction rate is not so much ड्यू टू टू बैरियर या टू फैक्टर। पहला एनर्जी फैक्टर, दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी फैक्टर में कहा गया कि कॉलिजन यदि होता है लेकिन उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती जिससे कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके, तो वो कॉलिजन के नंबर तो गिने जाएंगे लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कहा कितना एनर्जी चाहिए जिससे कि कॉलिजन से प्रोडक्ट बन जाए, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की चर्चा हुई। द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करे और प्रोडक्ट बन जाए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। The collision which occurs with energy less than threshold energy not able to form product। याद रहे कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा, 10 टू द पावर 25, लेकिन रिएक्शन का रेट कितना ऑब्जर्व, 10 टू द पावर 4-5। तो बाकी सब कॉलिजन केवल छुआ छुई, प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, जैसे छू दिए छू के भागा है, कॉलिजन तो हुआ लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। वो खड़ा हुआ था, बचपन में खेलते थे कि जाओ दौड़ते दौड़ते उसको गिरा देना, दौड़ते दौड़ते कोई बच्चा गया जाके छू के चला भाग आया तो उसे वो गिर जाएगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम से कम उतना एनर्जी से धक्का देना पड़ेगा। ओरिएंटेशन फैक्टर ही है आर और एक्स और ओ एच माइनस। एक एग्जाम्पल से समझाए हैं रिएक्शन का ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है। आर एक्स एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। कोई न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, देखना माइनस चार्ज है इस पे और इस पे स्लाइटली माइनस चार्ज है। फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है। कैसे अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड से, नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो टकरा के वापस आ जाएगा। और यही OH माइनस यदि बैक साइड से अटैक करता तो रिपल्सन से सफर तो नहीं करता, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता। यहां पे लिखे हैं कि फ्रंट साइड अटैक रिजल्ट इन रिपल्सन, फ्रंट साइड से अटैक रिजल्ट इन रिपल्सन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज ओनली बाउंस बैक। जबकि बैक साइड से अटैक होगा तो दे फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ओरिएंटेशन फैक्टर मस्ट है,
है ना। हालांकि ऐसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कह रहा है, हिम्मत था तो आगे से मारता, पीछे से मार के भाग गया। अरे ओरिएंटेशन फैक्टर है, काम क्या था, मारना। अब पीछे से और आगे से इसका कोई मतलब है नहीं, तो ओरिएंटेशन फैक्टर हुआ। तो रिएक्शन में जो कॉलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करेगा, सिर्फ प्रोडक्ट उसी से बनेगा। यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा है, लेकिन ये दो फैक्टर के वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। During collision, the reactant molecule must collide with each other in proper orientation so that they result in the formation of product. अब हुआ इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, लिखा गया नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी वो सॉलिड स्फीयर, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नोन एज इफेक्टिव कॉलिजन। कहा जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उस कॉलिजन को हम इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे। अब पर यूनिट टाइम उसी के नंबर को इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी रेट जो होगा इफेक्टिव कॉलिजन पे डिपेंड करेगा और ओरिएंटेशन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जेड इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी गुना ई बाई आर टी, ये एक फैक्टर है जिसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन। तो यदि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को इससे गुना कर दिया जाएगा तो जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। अब इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बताए हैं रेट और के में रिलेशन के लिए कि के निकाल देंगे देन आफ्टर रेट निकल जाएगा। तो रेट बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन का पावर जीरो, रेट बराबर के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, के बराबर पी इंटू जेड इफेक्टिव, जहां पी ओरिएंटेशन फैक्टर और जेड इफेक्टिव जेड ई ए बाई आर टी। तो पी इंटू जेड, ये दो इंफॉर्मेशन रखता है एक नया कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज आर्हेनियस कांस्टेंट ए। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस कांस्टेंट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन फैक्टर और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। उसमें ई को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, टी को बोलते हैं टेम्परेचर। अब आर्हेनियस इक्वेशन यानी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ कॉलिजन थ्योरी है ना। कॉलिजन थ्योरी को मैथमेटिकली ऐसे जानते हैं, के बराबर ए इंटू ई ए बाई आर टी, एल एन लगा दी, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग, तो 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 2.303, सब में भागा दे दिए, तो लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। फिर बताए होंगे ग्राफ, लॉग के और 1/t के बीच का ग्राफ बाई बराबर सी प्लस एम एक्स पे है, तो बाई और एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा नेगेटिव स्लोप के साथ। जहां स्लोप की वैल्यू ई ए बाई 2.303 आर, यू कैन कैलकुलेट ई ए बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप गुना 2.303 आर। ये है आपका इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू लॉग ए। बोलिए क्या दिक्कत, यही इतना पिछले दिन का पढ़ाई हुआ था, है ना। रिवीजन हम करवा दिए, आप लोग भी किए होंगे एक दो बार, पलट के देखे थे ना। यही सब तो नहीं करना है सर। एक तो एल एन के एल एन ए के बीच ग्राफ बनाए थे, लॉग के लॉग ए था तो ई ए बाई 2.303 आर था, एल एन के एल एन ए के बीच होगा तो ई ए बाई आर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ डिपेंडेंस ऑफ rate constant on temperature let a chemical reaction
हैज rate constant K1 at temperature T1 and has rate constant K2 at temperature T2 है ना। इस हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिएगा, लिखना छोड़ के देखिएगा मेरे साथ। लॉग के बराबर फॉर्मूला बताइए क्या बताए थे। लॉग ए माइनस, बोलिए, ए बाई 2.303 RT1 लिख देते हैं, यहां K1 लिख देते हैं। लॉग K2 बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 RT2, क्या बोलिए, लॉग K2 माइनस लॉग K1 बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 RT2 माइनस लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 RT1। ठीक है, लॉग K2 बाई K1 कर दें इसको, लॉग K2 बाई K1 बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 RT2 माइनस लॉग ए प्लस ए बाई 2.303 RT1 लॉग ए से लॉग ए कैंसिल। तुम लोग बताओ ना जी, कुछ बोलता है ही नहीं है। क्या लॉग K2 बाई K1, तुम लोग को तो आगे आगे बोलना चाहिए ना। बोलो क्या लिखेंगे, ए बाई 2.303 RT1 माइनस ए बाई 2.303 RT2। बोलो बोलो, अरे लिखना तो है ही है, यही समय का दुरुपयोग करते हो। लॉग K2 बाई K1 तुम लोग नीचे ही लिखना, हम रूल करके लिखें ताकि सामने सामने दिख जाए, है ना। आप ऐसे लिख दोगे बाद में ही तुम ही को न दिखेगा। बराबर क्या लिखेंगे, ये बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। देखिए आ गया। दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालना होगा तो आप बिल्कुल आराम से ही निकाल दोगे, है ना। टेम्परेचर देने की जरूरत है सिर्फ, और K1 K2 आप निकाल दोगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बाकी एक लाइन और लिखा रहता है, तुम लोगों को बता दें कि ये जो अभी कभी कभी ऑप्शंस में भी रहता है ये इक्वेशन कि कौन सही है। सुनिएगा तब ना मेरी बात, बोलिए ना, सुन रहे हैं। होता क्या है कि हम देखो K2 बाई K1 प्रूव किए, ठीक है, तब आया उधर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तुम्हारा जो चार ऑप्शन देता है ऐसे मतलब इक्वेशन ही दे दिया कि कौन सही है, तो K1 बटा K2 कर देता है। तो यहां पर T2 माइनस T1 आ जाएगा, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 आ जाएगा, यही सब फ्रेम हो जाएगा। एक्चुअली वो चाहता है कि आप उसी समय ना डिराइव करके ही आंसर करो, लेकिन आप ढूंढते रहते हो कौन होगा, ऐसा पढ़े थे कि वैसा पढ़े थे, तो इसमें थोड़ा समस्या आता है।
इसलिए इस बात को दिमाग में रखना है। और वो करता है क्या कि ज्यादा कंफ्यूजन हो, इसलिए यहां पर आकर के T2 माइनस T1, चार ऑप्शन है, T1 माइनस T2, दो बार इसको बदल देगा और दो बार इसको बदल देगा, चार ऑप्शन बन गया। आता भी इसीलिए है कि ऑप्शन बनाना तो बिल्कुल आसान है इसमें, और आपसे गलती होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब लिख दीजिए, इसलिए डिराइव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। डीपीपी मिल गया सबको, खत्म है, अभी वो नहीं कह रहा है जी। ऐसे खिलान पिलान के समय में आदमी को रख दिया जाए तो मालूम चले एक वो रसगुल्ला जो खाया उसको ठूस ठूस को 4 बार खिला दिया, अब बाकी 10 तो बेचारा को मिला ही नहीं, अब अगली बार भी न मिला है। ओझा जी को दिए जी। ठीक, इसीलिए वो पंखा चलाने के बाद जिनका भय भी रहता है वो फिर पीछे पीछे घूमते हैं, मिला ना सबको, मिला ना सबको। हम तब जाने, इनके ये सब काम के बाद जाने कि आखिर हमको क्यों घुमा रहा था लोग, कि एक बार जाकर के तुम देख लो, हम सब खिलाई पिलाई दिए तो अब हम क्या देखें, न न जाकर के फिर भी देखो। तो कुछ लोग ऐसे ही रहते होंगे। समझ में आया ना, 2 साल के बाद समझ में हमको आया। तो ये हमारा तो कह दिए कल, हो गया हो गया हो गया हो गया, तो एक्स्ट्रा 10-10 को फिर करवा के ला के रख दिए कि जब हो ही गया तो 10 ठो और दे दीजिए, 2-4 ठो का कमी होगा, फिर दे दिया फिर कमी हो गया। तब K1 और K2 निकाल लीजिएगा अलग अलग टेम्परेचर पे। कहते हैं बीएससी पास है बहुत। एक दिन ऐसे ही हम कुछ बोल दिए, तो बोले क्या समझते हैं सर हमको आप, हम उस जमाने में ग्रेजुएट हैं। बड़े, तो देखिए ये एक टॉपिक हो गया आपका, जिसमें रेट कांस्टेंट निकालना सीख लिए अलग अलग टेम्परेचर पे। आएगा ये सवाल और वही करके आएगा, K2/K1 के जगह हो सकता है कि K1/K2 भी आ जाए आपके दिमाग में स्टार बन के। हम तो कहते हैं अभी के अभी एक बार अपने से घर पे डिराइव करके कुछ जगह छोड़ के रख दीजिए, ताकि ये भी आए तो इसको भी बना दें कि log K1 - K2 करें तो क्या आ जाएगा, है ना, आता है। बाकी तो आप लोग है ये। अब क्या, अब एक दो क्वेश्चन बनाएंगे फिर एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ना है। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ ही लेते हैं। हम लोग अब
लास्ट ही पड़ा पे हैं चैप्टर के। और लिखिएगा जी, उसको भर रहा है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, बगल बगल में नहीं बनाइएगा आप लोग, नीचे ऊपर ही बनाइएगा। देखिए ना, रिएक्शन में क्या रहता है, A+B AB, ऐसा ही कुछ रहता है। तो सुनिए, इधर में एनर्जी है और इधर में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। और ये दोनों के बीच ग्राफ बनाए, एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए आप, ए बी रिएक्टेंट है, तो यहां पर जो एनर्जी है ना, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। कैसा है, कैसा है बोलिए ना, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला A+B है ना, ऐसा है। सुन रहे हैं जी? अरे सुनिएगा तब ना। ये किसका एनर्जी, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट की एनर्जी के बाद इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी और दिए, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी और इसको बाहर से दिया, तब ए बी थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंच गया। कौन सी एनर्जी पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंच गया। या यूं कहो कि ए बी एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं जहां पर रिएक्शन हो जाता है। तो ए बी कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाया कौन सा, ए बी। ये वाली एनर्जी हो गई एवरेज
एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है ना, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या सप्लाइड टू reactant molecule to reach at threshold energy। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर गया, रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बना दिया। छोटे भाषा में कहा जाए तो कह सकते हैं कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट टू ए केमिकल रिएक्शन अकर। सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर। अब जैसे घर जाइएगा, गैस का चूल्हा जलाइएगा, बिना मैच स्टिक का जलेगा क्या? बिना लाइटर का जलेगा क्या? लाइटर तो लगाना पड़ेगा ना। उस मॉलिक्यूल में ब्यूटेन था, गैस मॉलिक्यूल में ब्यूटेन था, ऑक्सीजन बाहर से ही मिल रहा है। मीथेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होना है, लेकिन आपको लाइटर लगाना पड़ता है। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू ए रिएक्शन अकर नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एनर्जी पड़ता है रिएक्टेंट को कहां पे पहुंचाने के लिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी पे। मैथमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक ग्राफ इधर भी बना हुआ है, इसको भी साथ लेके चलना है। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला हुआ या नहीं हुआ? बोलो ना जी। ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा यहां पे? एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये जो बाहर से आया इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो यहां पर है दैट इज कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिख दीजिए। पूरा कहानी सुना रहे हैं आप आदेश को? क्या क्या बता रहे थे इस बारे में? जरा हमें बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। अब देखो, हम जो एनालाइज करके बताते हैं, आपकी एनर्जी तो है ही आपकी एनर्जी। हम यहां से जो एनर्जी आप पे लगा रहे हैं
उसी अमाउंट को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जहां जिस एनर्जी पे आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपको समझ आना शुरू हो जाता है। तो हमने आपको एनर्जी दिया, एक्टिवेट किया, अंदर से मुस्कुरा रहा है। ज्यादा छुट्टी मना रहा है। अब एक काम और बढ़ाइए आप लोग, कल संडे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉपी खोलिए, ढूंढिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाते हैं, नोमेनक्लेचर, ये सब देखिए आप लोग 2-4 दिन, है ना। जीओसी 2 से स्टार्ट होने वाला है, अब अगला ट्यूसडे से स्टार्ट कर ही देंगे, ट्यूसडे नहीं थर्सडे से, एक दिन और चलेगा ये, कल छुट्टी है, ये एक दिन और चलेगा, है ना। इसका क्वेश्चन बताना होगा। और अभिषेक बोल रहा है क्या? तो कहने का मतलब है कि यदि ऑर्गेनिक का कॉपी नहीं ढूंढिएगा तो, और नोमेनक्लेचर वगैरह का रिवीजन नहीं कीजिएगा, तब थोड़ा दिक्कत होगा ना। और थोड़ा कर लीजिएगा तो सपोर्ट मिल जाएगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लाइक दैट। नहीं तो फिर हमको बताना पड़ेगा। हाँ, फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा स्ट्रक्चर ये सब, सफिक्स, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये सब थोड़ा देखिएगा, उतारने मत लग जाइएगा एक कॉपी से दूसरे कॉपी में, या लिखल का पते नहीं चल रहा होगा तो आपसे बढ़कर गधा कोई नहीं। हमने बच्चा को देखा है कि नोमेनक्लेचर एक कॉपी से दूसरे कॉपी में उतारता है। इना की नोमेनक्लेचर तो अपने बनाने का चाहिए, 4 गो कार्बन लिख के वो ब्रांच डाल करके नामे लिखना सीख दे, लिखाता कैसे था। तो थोड़ा संभल के वो उसको 3-4 दिन में पूरा प्रैक्टिस कर जाइए, पूरा एक कॉपी लिखल होगा, उसको पूरे 4 दिन में देख जाना है। लिखने लगेगा तो फिर एक कॉपी लिखने में 2 महीना लगेगा। नहीं समझे? हाँ, तो उसमें स्ट्रिक्ट हो जाना है, पहले अपने आप को रोकिए, सांस बंद कीजिए। हाँ, 2 मिनट तक सांस बंद रखिए कि करना क्या है, तो ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। जो करना है वो ब्लड में दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप ब्लड में दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर करना शुरू करिए। यार जब तक सांस एकदम से रुके नहीं, जब तक मरने मरने जैसा नहीं हो, तब तक रोकिए ना। कोई छापेगा तबे, अपनो प्रैक्टिस करिए 2-4 बार, नाक उक बंद करके कि अब तो गया, अब तो गया, अब ठीक है। हाँ, तो वैसे करने से जो आप सोच रहे हैं ना, वो खून में दौड़ने लग जाता है। अब विवेकानंद साहब यही बोले थे कि जो आप सोचते हैं आपके ब्लड में आना चाहिए।
और जब तक ब्लड में नहीं आता है तब तक आप सोच नहीं रहे होते हैं, खाली वैसे ऊपर ऊपर आई लव यू। सही बता रहे हैं, जब तक आप सोच कुछ रह भी नहीं किए, झूठे झूठे आई लव यू बोल रहे हैं, उधर का फायदा। वो आज दिल टूटे चाहे 2 महीना के बाद टूटे, टूटना तो है ही। आज एक हो सकता है कि थप्पड़ में टूटे, अगली बार जान लेके नीला ड्रम खोद के टूटे। नहीं, अभी एक थप्पड़ से टूट सकता है, अब बाद में तो कहेगा नहीं ऐसे ही नहीं मानेगा, वो नीला ड्रम लाओ। अब इसको दिखाते हैं, देखिए फिर से एक बार, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इस पे हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से ही पड़ेगा, जब भी पड़ेगा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंचेगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। उसी अमाउंट को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां भी वही है। अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सर इसमें जो है ये वाला नीचे, ये वाला, इसमें सर ये वाला ऊपर बना है, इसका एक्चुअली में क्या मतलब है, कब ऊपर कब नीचे। मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो सही है, लेकिन ये वाला एनर्जी को भी कुछ कहेंगे क्या? तो सुनिए, इसको आप कहिएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। आपने दिया इतना जूल, इतना जूल देने के बाद आपको और दिया, ये रिएक्शन होने के बाद इतना दे तो और दिया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये डेल्टा एच नेगेटिव शो करता है। ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद कीजिए, हम बोले थे साइड बाय साइड नहीं बनाने के लिए, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन इसके अंदर जाना है। ये वाला डेल्टा एच पॉजिटिव है, चूंकि आपने दिया इतना, दिया आप इतना, और रिलीज हो रहा है, मतलब रिलीज हो कहाँ रहा है, जितना आप दिए उसी में से वो प्रोडक्ट बन के रह गया, इतना घट ही गया। मतलब आपने दिया 100 जूल, अब प्रोडक्ट बना तो 60 ही जूल तक पहुंचा, 40 जूल तो बचले रह गए। तो ऐसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये जो दो ग्राफ हम बनाए थे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का था और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन का था। समझ में आ रही है बात? यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव होगा और यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच नेगेटिव होगा और वहां डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। ठीक है, डिफिनीशन, एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनीशन। बाकी तो ग्राफ से सब बात समझ में आ रहा हो। एक्टिवेशन एनर्जी, the minimum extra amount of energy, the minimum extra amount of energy that required to reach the reactant molecule, to reach the reactant molecule at threshold energy, known as activation energy।
या द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। that required for a chemical reaction to occur, for a chemical reaction to occurs known as activation energy। ए लिख दिए एक्टिवेशन एनर्जी। मैथमेटिकली यदि देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हो गया। लिख दिया। अब देखिए देखा ऐसा ग्राफ, क्या मतलब है इस ग्राफ का? सुनिए क्या मतलब है, समझिए। ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पर बना होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स,
इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। ये क्या हुआ? इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। जैसे कि कोई रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, तो बीच में बना ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। और फिर यहां से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर से बना, तो इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी देखी तो जाती है यहीं से, है ना। लेकिन यहां से भी बनाएंगे तो समझ आएगा कि इतना लगा यहां से, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी तो इसका शुरू से ही है ना जी। अरे पहले इतना दिए होंगे तब ना ये आकर के फिर इतना आया। तो यदि एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जाए तो सारा ही सारा है। कभी कभी इसमें यह भी पूछा जाता है कि ये स्टेप्स दे दिए हैं, इसमें ए और बी दो स्टेप का रिएक्शन है, बताइए स्लो स्टेप कौन सा है? कौन सा लग रहा है आपको स्लो स्टेप? इधर वाला ए, उधर वाला बी। आप बी में देखो, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी देते रिएक्शन को हीट करके, तो ज्यादा एनर्जी देने का मतलब ज्यादा देर तक हीट करेंगे, ज्यादा समय लगेगा, दैट इज अ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो ये वाला जो स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लो स्टेप हो जाएगा। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेशन एनर्जी 1, एक्टिवेशन एनर्जी 2। बनाइए बनाइए बनाइए। दिख रहा अभिषेक? कितना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कितना ट्रांजिशन स्टेट है रिएक्शन में? जेई 2023 का क्वेश्चन है कि इस ग्राफ में कितना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और कितना ट्रांजिशन स्टेट है। बस ये ग्राफ बना दिया वो, और नीचे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितना बना है, साथ में ट्रांजिशन स्टेट कितना है। तो ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ आता है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट 2। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो यहाँ भी बना, यहाँ भी बना और यहाँ भी बना, यानी 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी से ये वाली एनर्जी, इस ट्रांजिशन स्टेट से ये वाली एनर्जी। लेकिन यदि एक्टिवेशन एनर्जी स्टेप 3 का ही पूछ दे, तब क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा बोलिए? एक्टिवेशन एनर्जी आपको देखना पड़ेगा, तो फिर यहीं से देखना पड़ेगा पूरा। क्या एज होल ये रिएक्शन हो गया, ये एनर्जी डेल्टा एच, इधर एनर्जी, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी बनाते जाइए, बनाते जाइए। डीपीपी में भी ढेर सारा ग्राफ होगा, पलट के देखिए जी। पानी दीजिए, पानी। नहीं, ये यहां से और देना पड़ा एनर्जी, ये बात। पहले तो इतना दिए ही थे, अभी तो दिया है। देखिए आराम से, देखिए भाई, बच्चा पूछ रहा है ना कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये क्या है। एक्चुअली में ये भी एक्टिवेशन एनर्जी ही है इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद का।
है ना। जैसे ही 100 जूल दिए, तो यहां भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी 10-20 जूल देना पड़ा है वो इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद। लेकिन जब रिएक्टेंट से यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाए तो ये पूरी, रिएक्टेंट से यहां की एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाए तो ये पूरी, है ना, इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये पूरा। तो ये पार्ट पार्ट में बटा हुआ एनर्जी तो जहां तक रहिएगा, अब यहां तक पहुंचा दिए, अब इसके बाद आप एनर्जी नहीं दिए तो रिएक्शन यहीं तक रह जाएगा। यहां के बाद आपको इतना ही एनर्जी देना है वहां पहुंचाने के लिए, समझ गए। चलिए, अब देखो, एक रिएक्शन का एनर्जी तुम लोग बनाओ, ए से बना बी, बी डैश, बी से फिर बी, बी से सी स्ट्रिक सी। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जैसा भी बना रहे थे उसी को बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो बना करके, वो स्टार का मतलब है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अरे बनाओ, नहीं तो हम ही बना देंगे। हाँ, स्लो फास्ट में दो ऑप्शंस हो सकता है। यहाँ ये ले लिया, ये से बना बी, ये यहां से यहां बी स्ट्रिक, और बी स्ट्रिक से बन गया बी। बी से सी स्ट्रिक ऊपर भी जा सकता बाबू, नीचे भी रह सकता है, क्योंकि वहां दिया हुआ नहीं। ऐसे, हाँ, तो किसी का ये नीचे ये ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही। ए से बी स्ट्रिक, बी से यहां पर क्या बन गया? बी, और बी से फिर सी स्ट्रिक, और सी से फिर यहां क्या बन गया? सी। हो गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, है ना। इसका एक और पॉसिबिलिटीज था, और वो पॉसिबिलिटी ये है, ए से बना बी अस्ट्रिक, और बी से बना बी, बी से बना सी, लाइक दैट। इस दोनों का उल्टा कर दिए, इसका भी छोटा ले लिया और ये भी ऊपर ले लिया, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी स्ट्रिक, यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी स्ट्रिक, यहाँ पे सी ले लिया। ये एक्टिवेशन एनर्जी इस केस में, यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी इस केस में। है ना, ये दोनों में से कोई भी। जल्दी बनाओ।
और करके वो चाहे ये, है ना। दोनों में से दोनों का क्या प्रोफाइल रहा कि इससे इसकी ज्यादा एनर्जी हो गई, इसमें कम। तो यही दो केसेस हो सकता है। हो गया। बड़े देखो कितना अच्छा बच्चा, लेसन प्लानिंग पैकेट में रख के चलता है, कब क्या करना है। देखिए बड़े क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी, डेल्टा एच बराबर प्लस 20 किलो जूल पर मोल, द एक्टिवेशन एनर्जी of the forward reaction is 85 kilojoule per mole. Calculate the activation energy of the reverse reaction. देखिए क्या कुछ होगा आप लोग से। सिक्सटी फाइव आ गया आंसर। मेहनत करो जी मेहनत। सिक्सटी फाइव आंसर किनको किनको आ रहा है जो बताइए, आंसर आ गया है। एनर्जी डायग्राम से दिखाइए, से दिखा दी। दो नहीं बनेगा, एक ही बनेगा ना। ठीक।
जानते हैं अभिषेक, जो कलम आप पकड़े हैं ना, उसी कलम से अपना मुकद्दर लिख सकते हैं। लेकिन अब आप लिखते क्या हैं? हो सकता है कहा वो लव स्टोरी भी लिख रहे हो, लेकिन मुकद्दर लिखना है कि लव स्टोरी लिखना है। पेन तो वही रहेगा। देखिए ए प्लस बी सी प्लस डी डेल्टा एच इतना दिया है, प्लस में दिया है, डेल्टा एच प्लस में दिया है। दिमाग में जाना चाहिए कि हम पहले ही काम कर दिए। डेल्टा एच प्लस में होता है, ग्राफ ऐसा हो जाता है। डेल्टा एच प्लस में 20 है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 85 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे ग्राफ आएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 85 किलो जूल पर मोल। और ये डेल्टा एच होगा 20 किलो जूल पर मोल। बोलो जी, पढ़ाई यही तो किए थे। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना था रिवर्स रिएक्शन का, तो यहां पर एनर्जी होगा ए प्लस बी, यहां पर मॉलिक्यूल है सी प्लस डी। तो देखिएगा अब जो हमें निकालना है वो ये निकालना है। क्या? रिवर्स रिएक्शन मतलब ये वाला रिएक्शन। अरे समझ रहे हैं? रिवर्स रिएक्शन मतलब ये वाला रिएक्शन। तो एनर्जी यहीं से ना ऊपर जाएगा, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे जी। अरे बोलो ना रे जल्दी, अरे बोलो ना जल्दी। इधर से जो गया ऐसे रिवर्स रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो यहां से जो एनर्जी आया इसी को ना बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन का। तो ये कितना है? पूरा 85 था, इसमें से 20 गया तो 65 बचा। कैसन क्वेश्चन था, समझ रहे? कैसन क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। यही यही बात के लिए ग्राफ बताए। डेल्टा एच बराबर, आप लोग वहां तक पहुंच ही नहीं जाते हैं ना, पहुंचते ही नहीं है, अच्छा सोचते ही नहीं है। मेहनत कीजिए, मेहनत। और ये मेहनत ऐसा नहीं था कि घर पे जाके कर रही है, अभी करने के लिए बोले कि जैसे पूछा गया कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो आप सोचना स्टार्ट करते ना कि रिवर्स कर रहे रिएक्शन को, ऐसे कर रहे हैं, तो ये एनर्जी यही वाला ना होगा। यही सोचने को मेहनत बोले, ये नहीं कि मेहनत की अच्छा ठीक है सर घर पे जाएंगे आज तक कर लेंगे। ना, अभी अभी दिमाग पे जोर डालना होगा साहब। बहुत आसान क्वेश्चन, यही सब ट्रिकी क्वेश्चन नीट वाला है, जो आ जाएगा आसान भी रहेगा। और आप कहिएगा पता नहीं क्या आ गया था इस साल, तो मेरा तो लक ही खराब है। ऐसा क्वेश्चन कभी आया था इस बार जैसा आया है? हाँ, ऐसा वाला तो बताए भी नहीं थे। देखिए ओझा जी समझा रहे हैं बगल में।
मेहनत कीजिए, जितना हम लोग खाली एक लाइन खींचते हैं और आप लोग उसको लंबा करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। यही वजह है कि हम आज 20 साल से नहीं 25 साल से बरहमे में हैं। नहीं है? हाँ, बरहमा पास किए अभी तक? बरहमा पास आप लोग कर जाते हैं। 9.6 किलो जूल पर मोल। प्रिपेयर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। प्लॉट if delta H naught for this reaction is -200 किलो जूल पर मोल। देखिए एक बनाइए जल्दी से। कैटलिस्ट का इफेक्शन नहीं बता पाए। अच्छा, एक दो क्वेश्चन रहे। कितना आया? 209.6। ग्राफ बनाइए। मेहनत करने का मतलब वही है, आप ग्राफ खींचना शुरू कर दीजिए। ऐसे वैसे क्या सोच रहे हैं? ऐसे वैसे कुछ सोचने से बनेगा? ग्राफ बनाइए फट से, ऊपर से नीचे लाइए, फिर देखिए कोऑर्डिनेट कौन से 200 कौन है 9.6, जुड़ेगा कि घटेगा, बस इतना काम तो करना है। कोऑर्डिनेट बनाइए और उस पर वैल्यू पुट करिए कि अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी इतना है तो ये इतना होगा, तो टोटल कितना हुआ। ऐसे सोचिए, इसी को कहते हैं मेहनत। और देखिए एक खाली सोच रहा है कि अच्छा सर तो बनावे करेंगे ना, हम क्यों बनाने जाएं। मेहनत की आग दिल में जलाइए और इसी कलम से अपना मुकद्दर लिख जाइए। वो कलम आप ही के पास है। घर पे भी रह के सोचिएगा कि सर बोले थे ऐसे कि मेहनत की आग दिल में जलाना है और इसी कलम से अपना मुकद्दर लिख जाना है। वाह वाह, हम करेंगे वाह वाह नहीं। ये देखिए ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तभी ना इसी पहले तो ये लाइन खींच देंगे ऐसा एक्टिवेशन। जब कभी क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी के लिए दे, वो ग्राफ ऐसे खींच देना है। यही वजह है कि हम 5-6 बार आधा घंटा से ग्राफिक खींच रहे हैं। कहे कि एक बार खाली खींच के ऐसे नीचे कर देना, आपके दिमाग में पल्ला भी ना पड़े हाँ हाँ कुछ था वैसे। हम लगातार 2 बार 4 बार 6 बार खींच रहे हैं, बस इसी कारण से कि ये आपके फेवर में आ जाए। क्वेश्चन यदि आए तो बन के ही रहे। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज 9.6 किलो जूल पर मोल, बड़ा कम है।
प्रिपेयर एन एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में प्लॉट भी तो करने कह रहा है। इफ डेल्टा एच नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज -200 किलो जूल रिलीज हुआ है, यानी कि ये ग्राफ ऐसा होगा और ऐसा हो जाएगा। ये वाला हुआ 9.6 किलो जूल पर मोल और ये वाला हुआ कितना, 200 किलो जूल। माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब है कि वो ग्राफ नीचे आया होगा, एनर्जी रिलीज हुई होगी। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन सोचिए क्या होगा, तो रिवर्स रिएक्शन यहां से होगा शुरू, क्या, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो रिवर्स रिएक्शन यहां से होगा शुरू और ये ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, क्या बोलो। तो इधर से जब आओगे तो कोऑर्डिनेट सोचो, इधर से ऐसे आ रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, ये टोटल होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे बोलो ना रे, अरे एक्टिवेशन एनर्जी टोटल होगा कि नहीं होगा। तो ये 200 ही और 9.6 ही, 209.6, क्या, 209.6 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन। 200 प्लस 209.6 किलो जूल पर मोल। देखिए कितना आसान था, जब बना तो कितना आसान लग रहा है। हो गया, बनाया। भाई एक क्वेश्चन और देंगे तो आज का जो पढ़ाए थे उस सब पर क्वेश्चन हो जाएगा। फोटो खींच रहा है वैसे कभी ऐसे, ये वाला वीडियो बनाओ कि सर देखो रिवर्स रिएक्शन इसको बनाए थे, है ना, नहीं तो रिवर्स रिएक्शन कैसे याद रहेगा। जब रिवर्स रिएक्शन कहे तो रिवर्स रिएक्शन ऐसे, ग्राफ का मतलब खाली ऐसे नहीं, ऐसे भी हाथ दोनों तरफ से चलना चाहिए, ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन इसी का रिवर्स रिएक्शन, तो ऐसे ऐसे तो ग्राफिकली साउंड हो जाओगे। लिखिए, बनाइए इसको। आर की वैल्यू 2 कैलोरी ले लीजिएगा, आर का वैल्यू जरूरत पड़ेगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन।
बनाइए बनाइए। अगेन सर। K1 बाई K2 या K2 बाई K1 जो भी बताए थे, दो टेम्परेचर पे निकालना एक्टिवेशन एनर्जी। बारह किलो कैलोरी। 12 किलो कैलोरी आंसर आ गया। करिए, मेहनत करिए, है ना। अभी अभी पढ़े थे log K2 बाई K1, डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालना है। तो दो टेम्परेचर पे K1 और K2 का एक एक फॉर्मूले आप पढ़े अभी तक, log K2 बाई K1। तो हाथ कपते रहता है, लिखाता नहीं है। अरे मेहनत की आग दिल में जलाना है, मोहब्बत की नहीं। गजब वाले। कौन सी आग? मेहनत की आग। ऐसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 290 से 300 केल्विन लिखना चाहिए। T1 290, T2 300। तो इसको लिख कर करके आदमी क्या ही सोचेगा बताओ। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन इफ इट रेट डबल, रेट डबल मतलब K2 बराबर 2K1, रेट डबल कर दिए तो log K2 बाई K1 बराबर ये बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो log K2 2K बाई K1 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी तो पूछ ही रहा है 2.303 R की वैल्यू 2, T1 290 माइनस 1 बाई 300। क्या दिक्कत है जी? K1 से K1 से आप log 2 0.3 बराबर ये बाई 4.606, इसका एलसीएम ले लेना है 290 गुना 300, 300 माइनस 290 तो 0.3, 0.3 इंटू 4.606 इंटू 290 गुना 300 बराबर 10। ये 290 में 300 घटेगा, ये बराबर 0.3 गुना 4.606 गुना 290 गुना 300
बटा 10, दशमलव बटा तो 1 शून्य और बढ़ जाए, 3 तिया 9, क्या जी 4.606 गुना 290 कितना आता है जी 12,000। 9 गुना 4.606 मल्टीप्लाइड बाई 290, 12,021.66 कैलोरी, 12 किलो कैलोरी एज होल करके ऑप्शन है ना, 12 किलो कैलोरी। तो बोलिए क्या ही दिक्कत, अरे दिक्कत है तो बताओ।